सो वेलकम बैक टू माय चैनल नीशू मावी लॉ विद मी। और आज हम डील करेंगे सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस यानी बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता। अब भारतीय न्याय संहिता क्या है? तो अभी तक हमें पता है जो भी ऑफेंसेस थे वो डिफाइन थे हमारे इंडियन पीनल कोड में यानी भारतीय दंड संहिता में, जो कि है 1860 की। और भारतीय न्याय संहिता आ गया 2023 का यानी आईपीसी। अब जब से बीएनएस अप्लाई होगा पूरे देश पे, जब से लागू होगा उसके बाद आईपीसी लागू नहीं होगी और आईपीसी का एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगा। तो अभी तक क्योंकि अभी बीएनएस अप्लाई नहीं हुआ है, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि कब से अप्लाई होगा। हालांकि क्योंकि अभी जो पुराने केसेस हैं जो आईपीसी के हिसाब से चल रहे हैं वो आईपीसी के हिसाब से ही गवर्न होंगे। आप शायद जानते होंगे कि हमारी पार्लियामेंट ने अभी 3 कानून पास किए हैं। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, उसकी जगह आ गया है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसकी जगह आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसकी जगह आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस के एक पर्टिकुलर सेक्शन की, जो है सेक्शन 69। वो न्यूली एडेड सेक्शन है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो सेक्शन 69 बेसिकली क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि अगर एक पर्सन खराब इंटेंशन से किसी वुमेन के साथ फॉल्स प्रोमिस करता है तो उसका क्या होगा। अभी तक ऐसा कोई भी प्रोविजन इंडियन पिनल कोड में हमें देखने को नहीं मिलता था। हालांकि कई सारे और मैरिज रिलेटेड प्रोविजन हैं, लेकिन स्पेसिफिक ऐसा प्रोविजन कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई मेल किसी वुमेन से फॉल्स प्रॉमिस करता है, उसके साथ कुछ गलत करता है, उसके बाद उसको क्या सजा मिलेगी। तो आज हम डील करेंगे सेक्शन 69 के साथ, जो कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स, यानी एक मेल दूसरी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, वो भी डिसाइडफुल मीन्स से यानी छल से। तो उसका अब क्या होगा? तो सेक्शन 69 कह रहा है whoever by employing deceitful means, कोई भी अगर क्या कर रहा है, डिसाइडफुल मीन्स एम्प्लॉय कर रहा है, और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी, और वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो उससे शादी करेगा, टू अ वुमेन, एक वुमेन से, विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिलिंग द सेम, और जब वो उसे प्रॉमिस कर रहा है उस टाइम उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि जो वो प्रॉमिस कर रहा है वो उनको फ्यूचर में परफॉर्म करेगा। एंड हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वो प्रॉमिस करके क्या करता है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप, और जो इंटरकोर्स हुआ है वो रेप तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ही शैल बी punished for the imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी अगर उसने ऐसा किया है, अगर एक पर्सन ने एक वुमेन से फॉल्स प्रोमिस किए हैं डिसाइडफुल मीन छल के साथ, और जब वो उस प्रॉमिस को कर रहा है उसकी इंटेंशन ये है कि जो वो प्रॉमिस कर रहा है वो उसको फुलफिल नहीं करेगा, और प्रॉमिस करने के बाद वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो रेप तो नहीं माना जाएगा, लेकिन उस पर्सन को सजा मिलेगी 10 साल तक की, या फिर उसको उसके लिए फाइन भी देना पड़ सकता है। ओके, तो सेक्शन 69 कहता है ये बात। अब एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि डिसाइडफुल जो वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब क्या है। तो डिसाइडफुल का मतलब है कि आप किसी को फॉल्स प्रॉमिस करो एम्प्लॉयमेंट की, कि मैं किसी को वादा करूं कि एक लड़का एक लड़की को वादा करता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दूंगा, तुम्हें कोई जॉब दूंगा, और प्रमोशन या फिर प्रमोशन का कि हम आपका प्रमोशन करवा देंगे, और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, और या उससे वो शादी करने का प्रॉमिस करता है और वो भी अपनी आइडेंटिटी छुपा के, तो इसको माना जाएगा कि उसने डिसाइडफुल मीन्स अप्लाई करे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर आप लड़की हैं तो आप जान लीजिए कि आपके पास सेक्शन 69 का आप यूज कर सकती हैं अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है, और अगर आप लड़के हो तो आप जान लें कि आप किसी के साथ ऐसा ना करें। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। और अब मैं जो भी बीएनएस में नए नए सेक्शंस ऐड हुए हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी। अब जो मेरी सीरीज चलेगी वही चलेगी। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।